तो हेलो एवरीवन। एसएससी ने हर साल की तरह एक नया चैलेंज हमें दे दिया इस बार ये है कि हर एक सेक्शन में आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, मतलब हर एक सेक्शन को 15 मिनट्स में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसका असर जीके और इंग्लिश और रीजनिंग पे तो नहीं आने वाला, पर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये बच्चों को। ठीक है, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तो मुझे लगा कि अब मैं देखो रूल तो नहीं चेंज कर सकती, ना ही पेपर का पैटर्न चेंज कर सकती हूँ, मेरे हाथ में इतना ही कि पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान तैयार किया कि मैं कैसे टैकल करने वाली हूँ इस बार के सीजीएल प्रीलिम्स को। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ भी शेयर करने आई हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस मैथ्स के सेक्शन को 15 मिनट में अटैम्प्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा कैलकुलेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब चीज़ें आते हुए भी हम वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर करके ना आ जाएं। और तीसरी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ जो मैं भी फॉलो करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको टेबल रटा हुआ होना चाहिए। मैं रोज़ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, अगर मैं मैथ्स को अब मैंने सोच लेने वाली हूँ, ठीक है, 3 घंटे अगर देने वाली हूँ तो उसमें से 1 आवर मैं सिर्फ कैलकुलेशन करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब सिर्फ क्वेश्चन आना ही सफिशिएंट नहीं होगा, उसे टाइम पे सॉल्व करना भी होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 36 सेकेंड इस बार मिलेंगे हमें। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम टेबल 2 to 30 तक लर्न होना चाहिए, क्यूब 2 to 20, ठीक है, स्क्वायर 2 to 40, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जितना भी आपको याद हो पाए, PYQs ये सब देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट वैल्यूज़ 1 से लेके 10 तक। इतना कैलकुलेशन के लिए मुझे याद करना ही है, और रोज़ कुछ नहीं तो आधा घंटा मिनिमम सिर्फ कैलकुलेशन को देना, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ताकि मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो कैलकुलेशन की वजह से तो ना गलत हो जाए। ठीक है, और वो 36 सेकेंड में सॉल्व करना, मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे। मैंने सोचा है कि इस 15 मिनट की टाइमिंग को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाली हूँ। 7 मिनट में मैं सिर्फ ईजी क्वेश्चन को ही टैकल करूँगी, सिर्फ ईजी क्वेश्चन जो मुझे आते हैं, और मैं श्योर हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर नहीं बताने वाली हूँ कि मतलब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना भी आ जाए पेपर में, बस ईजी क्वेश्चन करने हैं, मुझे इतना पता है। फिर अगले 5 मिनट में मॉडरेट क्वेश्चन करूँगी, और लास्ट के 3 मिनट में जो मैंने स्किप कर दिया या फिर जो टफ क्वेश्चन है वो। सबसे पहली बात तो जो मैंने सोचा है ना, जो गलतियाँ मैंने की हैं अभी तक के मॉक में, कि लंबे क्वेश्चंस को पढ़ना ही नहीं है फर्स्ट गो में, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जो सिंपल क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं ना उनको 7 मिनट में निपटाऊंगी, फिर मॉडरेट वाले, और उसके बाद टफ वाले, अगर हो गए ठीक, नहीं हुए फिर भी ठीक, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, 3 से 4 ही आते रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट गो में उनको मत पढ़िए। अगर आपको एक क्वेश्चन 36 सेकेंड में सॉल्व करना है ना, तो लंबे क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको 30 सेकेंड लग जाएंगे, तो सॉल्व तो आप नहीं कर पाएंगे, तो टाइम वेस्टेज ही है वो। दूसरा, क्वेश्चन अगर लॉन्ग लग रहा है उसको देखते ही स्किप करिए, सिर्फ 36 सेकेंड मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्किपिंग क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, और वो डेवलप होगी जब आप बहुत ज़्यादा मॉक देंगे। मैंने तो यही सीखा है अभी तक। और मैं रोज़ पी वाई क्यू बेस्ड जो मॉक्स हैं वो, या फिर PYQ बुक से जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रही हूँ। और डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, PYQs के करिए। ठीक है, और सेक्शनल मॉक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब सेक्शनल मॉक। ये थी कुछ बेसिक बातें जिससे मैं इस सेक्शन में इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 50 आउट ऑफ 50 मेरे मैथ्स में आ जाएंगे, पर मैं कोशिश पूरी करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।